रात का पहला पहर था। गांव की कच्ची गलियों पर मध्यम मध्यम चांदनी फैली हुई थी। कच्चे मकानों के दरवाजों से टिमटिमाते दिए जल रहे थे और कहीं कहीं लकड़ी के चूल्हों से उठता धुआं आसमान में तहलील हो रहा था। गांव के लोग दिन भर की मुशक्कत के बाद अपने आंगन में बैठे रोटी तोड़ रहे थे। बकरियों की घंटियां बज रही थीं और दूर खेतों से बैलों की हल्की हल्की आवाज आ रही थी। लेकिन गांव के एक कोने में वो महल नुमा हवेली थी जिसकी रोशनियां बाकी सब दियों को मांद कर देती थी। ये हवेली हाजी फरीद जमींदार की थी। गांव के सब खेत, सब नहरें, सब बागात इसी की मलकियत थे। लोग उसे मालिक कहकर पुकारते। उसके कदमों के आगे किसान झुकते और हाथ बांध कर खड़े होते। हाजी फरीद के बारे में कहा जाता था कि उसके पास इतनी जमीन है कि एक सिरे से दूसरे सिरे तक जाने में पूरा दिन लग जाए, मगर दिल की तंगी इतनी कि मजदूर को एक वक्त का खाना देने में भी 100 बार सोचे। गांव के बच्चे जब खिलते खिलते उसकी हवेली के करीब पहुंचते तो डर कर वापस भाग जाते। कोई कहता जमींदार देख ले तो डांट देगा, और कोई कहता इसके दरवाजे पर रुकना भी गुनाह है। एक दिन का जिक्र है। दोपहर के वक्त गांव के किसान खेतों में हल चला रहे थे। धूप तेज थी, मिट्टी की खुशबू फैली हुई थी। किसानों की कमर पसीने से तर हो चुकी थी, मगर सबके चेहरों पर सुकून था कि मेहनत कर रहे हैं, कुछ ना कुछ अनाज निकल आएगा। ऐसे में हाजी फरीद घोड़े पर सवार आया। सफेद कुर्ता, रेशमी पगड़ी और हाथ में चमकती हुई छड़ी। किसानों ने फौरन हल रोक दिए और सर झुकाकर खड़े हो गए। क्या हाल है? हाजी फरीद ने गुरूर से पूछा। एक बूढ़े किसान ने कांपती आवाज में कहा, मलिक, बारिश कम हुई है, खेत प्यास से हैं। अगर नहर का पानी थोड़ा छोड़ दिया जाए तो फसल बच जाएगी। हाजी फरीद ने कहकहा लगाया, पानी? अरे ये सब जमीन मेरी है, मैं जिसे चाहूं पानी दूं, जिसे चाहूं ना दूं। तुम लोग सिर्फ मजदूर हो, मालिक नहीं। बस इतना ही मिलेगा जितना मैं दूंगा। किसान खामोश खड़े रहे। उनके लबों पर हर्फ नहीं, मगर दिलों में एक आंच चल रही थी। वो दिन और वो वक्त सबके दिलों में एक सवाल छोड़ गया, क्या जमीन वाकई सिर्फ जमींदार की है या उस पर मेहनत करने वाले किसानों की भी कोई हिस्सेदारी? गांव के एक कोने में बैठा एक छोटा बच्चा ये सब देख रहा था। उसका बाप हाजी फरीद के खेत में मजदूर था। बच्चे ने बाप का पसीना देखा, जमीन की प्यास देखी और जमींदार के गरूर की आग भी। उसने दिल ही दिल में सोचा, एक दिन जमीन भी जवाब देगी, ये जुल्म तब तक बर्दाश्त करेगी। रात को जब गांव के सब घर अंधेरों में डूबे थे, हवेली के सहन में हाजी फरीद दाएं बाएं टहल रहा था। उसके दिल में गुरूर इतना बढ़ गया था कि उसने खुद से कहा, ये लोग मेरे बगैर कुछ नहीं, जमीन मेरी है, पानी मेरा है, गल्ला मेरा है। ये किसान तो बस बैलों की तरह हैं, हल खींचने के लिए पैदा हुए। उस वक्त कोने से एक बूढ़ा खादिम गुजरा जिसने जिंदगी भर उसके खेतों में काम किया था। वो आहिस्ता से बोला, मालिक, जमीन पर गुरूर न कीजिए, यह अल्लाह की अमानत है, मेहनत करने वाले का हक भी याद रखिए। हाजी फरीद ने गुस्से से घूरा। वक्त का पहिया घूमता रहा। गर्मी का मौसम आया और सूरज ने जलती हुई तपिश जमीन पर बरसा दी। बूढ़े ने लंबी आह भरी और कहा, मालिक, जमीन अपने मालिक को पहचानती है। अगर उस पर जुल्म हो तो एक दिन ये खुद इंसाफ करती है। हाजी फरीद ने तंजियां हंसी हंसी और अंदर चला गया। मगर उस रात जाने क्यों नींद उसकी आंखों से कोसों दूर रही। खिड़की से बाहर देखता तो लगता जैसे खेत अंधेरों में भी खामोशी से कुछ कह रहे हैं। वक्त का पहिया घूमता रहा। गर्मी का मौसम आया और सूरज ने जलती हुई तपिश जमीन पर बरसा दी। मिट्टी की खुशबू के बजाय अब धूल के बगोले उगने लगे। आसमान दिन ब दिन खाली नजर आता, जैसे बादलों ने इस गांव से मुंह मोड़ लिया हो। किसान दिन रात खेतों में हल चलाते, बैल थक कर गिर जाते, मगर जमीन की प्यास बुझती न थी। हर शाम सब लोग गांव के बीच वाले पुराने बरगद के नीचे जमा होते और बारिश के लिए दुआ मांगते। उनकी आंखों में उम्मीद और दिलों में खौफ था। एक दिन गांव के बुजुर्ग बाबा जमील सबको देखकर बोले, बेटो, जमीन सिर्फ हल और बीज से नहीं उगती, ये दुआ और इंसाफ से भी उगती है। हमने जमीन को अपने पसीने से सैराब किया है, मगर इस पर जुल्म का बोझ भी है। याद रखो,
जब किसी के हक पर डाका डाला जाए तो जमीन भी रूठ जाती है। लोगों ने उनकी बात सुनकर सर झुका दिया। सब जानते थे कि वो किसकी तरफ इशारा कर रहे हैं। दूसरी तरफ हाजी फरीद की हवेली में रौनक थी। बड़े बड़े थालों में खाने, ऊंची आवाजों में कहकहे और मुलाजिमों की कतारें। मगर गुरूर के उस महल में एक खामोशी भी फैल रही थी जिसे कोई समझ न पाया। एक शाम हाजी फरीद घोड़े पर बैठकर खेतों की तरफ आया। उसने देखा कि जहां कभी सब्ज लहलहाती फसल होती थी, अब वहां मिट्टी की दरारें हैं। किसानों ने अपने छोटे टुकड़ों पर खाले खोदे, नहरों से पानी खींच कर लाए, कुओं से बाल्टियां भर भर के जमीन को पिलाई और वहां सब्ज पौधे उगने लगे। लेकिन हाजी फरीद के खेत जैसे जमीन ने निगल लिए थे। जितनी भी कोशिश की जाए मट्टी खुश्क ही रहती। बीज डाला तो उगने के बजाय सड़ गया, पानी डाला तो फौरन रेत में गायब हो गया। वो चीख कर किसानों से बोला, कमबख्तो, मेरे खेत को बचाओ, तुम सब यहाँ किस दिन के लिए हो? एक किसान ने डरते डरते कहा, मालिक, हमने बहुत कोशिश की है, शायद ये अल्लाह की आजमाइश है। हाजी फरीद ने लाठी से जमीन पर मारा और गुरूर से कहा, आजमाइश? ये जमीन मेरी है, मैं जो चाहूं उगाऊंगा। तुम सब गुलाम हो, बस मेरी खिदमत के लिए पैदा हुए हो। किसान चुप रहे, मगर उनके दिलों में एक सवाल और गहरा हो गया, क्या वाकई जमीन सिर्फ जमींदार की है? रात को हाजी फरीद हवेली के सहन में बैठा बेचैन था। उसके जहन में वो मंजर बार बार घूम रहा था जब किसानों के छोटे खेत सरसब्ज थे मगर उसका खेत सूखा पड़ा था। अचानक उसे अपने मरहूम वालिद की आवाज याद आई, जो अक्सर कहा करते थे, बेटा, जमीन को कभी हकीर मत समझना। ये सिर्फ हमारी नहीं, उन सब की है जो इस पर पसीना बहाते हैं। अगर उनके दिल दुखी हो गए तो जमीन भी खाली हो जाएगी। हाजी फरीद ने सर झटका और खुद से कहा, ये सब वहम है। जमीन बीज और पानी से उगती है, दुआ, नियत या इंसाफ से नहीं। लेकिन दिल के किसी कोने में एक अजीब सी घबराहट उतर आई थी। चंद दिन गुजरे, गांव के लोग हैरान थे कि हाजी फरीद का सबसे बड़ा खेत बंजर क्यों है। बच्चों ने मजाक में कहना शुरू कर दिया, जमींदार के खेत में भूत बैठ गया है, वहां कुछ नहीं उगता। ये बात आहिस्ता आहिस्ता पूरे गांव में फैल गई। लोग दबे लफ्जों में कहने लगे कि शायद ये जमीन की बद्दुआ है। एक दिन बाबा जमील हाजी फरीद के पास आए और बोले, बेटा, गुरूर मत करो, जमीन को इंसाफ चाहिए। तुमने मजदूरों को सताया, उनका हक मारा, इसीलिए ये खेत खामोश हैं। अब भी वक्त है, सजदे में गिर जाओ, अल्लाह से माफी मांगो और किसानों के साथ इंसाफ करो। हाजी फरीद ने तल्ख हंसी हंस कर कहा, बुढ़े, जाओ अपनी नसीहतें अपने पास रखो, जमीन मेरी है और मैं ही इसका मालिक हूँ। बाबा जमील ने गहरी सांस ली और आसमान की तरफ देखकर कहा, ऐ अल्लाह, जमीन तेरी है, फैसला भी तेरा है। चंद हफ्ते बाद बारिश बिल्कुल रुक गई। किसानों ने अपने हिस्से की जमीन को बमुश्किल संभाला, मगर हाजी फरीद के खेतों पर सूखा ऐसा छाया कि वहां मट्टी रेत बन गई। वो दिन था जब पूरे गांव ने पहली बार जमींदार के गुरूर पर सवाल उठाया। लोग एक दूसरे से कहने लगे, शायद जमीन भी सच और झूठ को पहचानती है, शायद दुआ और बद्दुआ भी खेतों में बोलती है। दिन गुजरते गए, सूरज की तपिश ने जमीन को जला डाला। गांव के किसानों ने अपने हिस्से की जमीन पर दिन रात मेहनत की, बैलों को थपथपाया, कुओं से बाल्टियां निकाली, बच्चों ने भी मिट्टी ढोई। उनकी मेहनत रंग लाई। उनके खेतों में सब्जियां उगने लगीं, कहीं गंदम झूमने लगी, कहीं मकई के खोशे लहराने लगे। लेकिन हाजी फरीद की हजारों एकड़ जमीन ऐसे बंजर पड़ी थी जैसे वहां कभी जिंदगी आई ही ना हो। खेत में बस प्यासी मिट्टी की दरारें थीं और हवाएं उनमें सीटियां बजाती फिरती थी। एक शाम का मंजर था। हाजी फरीद अपने सहन में बैठा था। सामने दस्तरख्वान पर खाने के बड़े बड़े थाल रखे थे, मगर जब उसने नवाला मुंह में डाला तो मट्टी का जायका महसूस हुआ। उसने पानी पिया, मगर वो भी खारा लगने लगा। उसने गुस्से में थाल उलट दिए। खादिम कांपते हुए करीब आया और बोला, मालिक, शायद ये आपका वहम है। हाजी फरीद चिल्लाया, चुप रह, ये सब किसानों की बद्दुआ है। इन्होंने दिल में बगावत पाल ली है, मगर याद रखो, मैं इनका मालिक हूं। ये कहते ही अचानक उसे अपने दिल में एक कांटा सा लगा। वो लम्हे भर को चुप हो गया। अंदर ही अंदर एक खौफ सर उठा रहा था। अगली सुबह जब सूरज निकला तो गांव के बाजार में एक अजीब मंजर था।
किसानों की औरतें टोकरियों में सब्जियां बेच रही थीं। उनके चेहरे थके हुए जरूर थे मगर मुतमईन थे। उनके बच्चों के हाथों में खुश्क रोटी और प्याज थे मगर वो खुशी से खा रहे थे। हाजी फरीद घोड़े पर बैठा बाजार आया। उसने ये सब देखा तो उसके अंदर आग भड़क उठी। ये सब देखकर लोगों की आंखों में अब उसके लिए पहले जैसा खौफ न रहा था। चंद बच्चे उसके पीछे हंसने लगे। एक ने कहा, देखो मालिक के खेत तो भूखे हैं। दूसरा बोला, हाँ, जमीन ने उससे मोड़ लिया है। ये सुनकर हाजी फरीद का गुरूर लरज उठा। उसने घोड़े को तेज किया और सीधा अपनी हवेली की तरफ दौड़ गया। रात को उसने ख्वाब देखा। वो अपने खेतों में खड़ा है। अचानक जमीन उससे बोलने लगी, फरीद, मैं तुझे अनाज इसलिए नहीं देती कि तू दूसरों को हकीर समझे। मैं उनके पसीने से जिंदा हूं जिन्हें तू गुलाम कहता है। तूने मेरा हक छीना, अब मैं तुझे खाली छोड़ दूंगी। हाजी फरीद चीख कर उठ बैठा। माथे पर पसीना था, दिल जोर जोर से धड़क रहा था। चंद दिन बाद हालात और बिगड़ गए। हवेली के अनाज के जखीरे कम होने लगे। खादिम रोज आकर बताते, मालिक, अनाज के डब्बे खाली हो रहे हैं, बाजार से खरीदने जाएं तो कीमत दुगनी हो चुकी है। हाजी फरीद ने दांत पीसे। ये सब किसानों की साजिश है, वो मुझे भूखा मारना चाहते हैं। खादिम ने हिम्मत करके कहा, मालिक, वो साजिश नहीं कर रहे, बस अपनी मेहनत के बल पर जी रहे हैं। ये सुनते ही हाजी फरीद को ऐसा लगा जैसे किसी ने दिल पर छुरी मारी हो। आखिरकार वो दिन आ गया जब हवेली के बड़े बड़े अनाज के गोदाम खाली हो गए। खादिमों ने कहा, मालिक, अब हमारे पास खाने को कुछ नहीं। गुरूर का बोझ सहना पाते हुए हाजी फरीद ने अपनी पगड़ी उतारी और कहा, अगर खाना चाहिए तो उन्हीं किसानों के दर पर जाना होगा जिन्हें मैं गुलाम कहता था। ये अल्फाज कहने में उसे अपनी जिंदगी का सबसे बड़ा बोझ महसूस हुआ। अगली सुबह वो हवेली से निकला। कंधों पर थकन, चेहरे पर परेशानी और आंखों में एक अनजाना खौफ था। वो आहिस्ता आहिस्ता गांव के उस कच्चे मकान के दरवाजे पर पहुंचा जहां एक किसान के बच्चे रोटी खा रहे थे। उसने दरवाजे पर दस्तक दी। किसान बाहर आया। सामने अपने मालिक को देखकर हैरान रह गया। हाजी फरीद की आवाज कांप रही थी, भाई, मुझे अनाज दे दो, मेरे घर में कुछ नहीं बचा। किसान के दरवाजे पर खड़ा हाजी फरीद पहली बार अपने आप को इतना बेबस महसूस कर रहा था। वो शख्स जिसके सामने पूरा गांव झुकता था, आज खुद झुका हुआ था। किसान ने हैरत से पूछा, मालिक, आप यहाँ क्यों आए हैं? हाजी फरीद ने नजरें झुकाईं और आहिस्ता कहा, मेरे पास अनाज नहीं रहा, मेरे बच्चे भूखे हैं, अगर हो सके तो मुझे थोड़ा सा आटा दे दो। किसान चंद लम्हे खामोश रहा, फिर मुस्कुरा के अंदर गया। वापस आया तो एक छोटा सा बर्तन लाया जिसमें आटा भरा था। ये ले मालिक, भले ही कम है मगर भूख मिटाने के लिए काफी होगा। फरीद ने बर्तन थामा मगर इसके हाथ कांप रहे थे। आंखों से बेख्तियार आंसू बह निकले। अगले दिन वो दूसरे किसान के घर गया। वहां भी यही हुआ। किसानों ने उससे तंज या बदला न लिया बल्कि अपनी गुर्बत के बावजूद अनाज बांट दिया। पूरा गांव देख रहा था। जो जमींदार कभी गुरूर से ऊंची आवाज में हुक्म देता था, अब उनके दरवाजे पर आजी से खड़ा रोटी मांग रहा था। एक रात वो दोबारा ख्वाब में अपनी जमीन को देखता है। जमीन उससे कहती है, फरीद, याद रख, मैं सिर्फ उसकी हूं जो इंसाफ करे, जो दूसरों का हक दे, जो मेहनत की कद्र समझे। तुमने गुरूर किया, लोगों को सताया, इसलिए मैंने तुझे खाली छोड़ दिया। लेकिन ये लोग जिन्हें तुम गुलाम कहते थे, मैंने उनकी झोली भर दी। फरीद सजदे में गिर गया, रोते हुए बोला, ऐ अल्लाह, मैंने जुल्म किया। मैंने समझा जमीन मेरी है, हालांकि ये तेरी है। आज से ये किसान मेरे भाई हैं, न कि गुलाम। अगली सुबह वो गांव के बरगद के दरख्त के नीचे सब लोगों को बुलाकर खड़ा हुआ। चेहरा मुरझाया हुआ था, आवाज टूटी हुई थी। लोगों, आज से मेरी जमीन मेरी नहीं रही, ये सब तुम्हारी है। तुमने मेहनत की, तुमने इसको जिंदा रखा, इसलिए ये तुम्हारा हक है। गांव वाले हैरान थे, कुछ को यकीन ना आया, लेकिन जब हाजी फरीद ने अपनी पगड़ी उतार कर बाबा जमील के कदमों में रख दी तो सबको समझ आ गया कि गुरूर टूट गया है। वक्त गुजरा। अब वही हाजी फरीद किसानों के साथ मिलकर खेत में हल चलाता, पसीना बहाता, जमीन पर झुकता और कहता, मैंने गुरूर किया था,
مگر زمین نے مجھے سبق دیا۔ اس کا انصاف سب سے بڑا انصاف ہے۔ گاؤں کے لوگ بھی بدل گئے۔ انہوں نے فرید کو معاف کر دیا کیونکہ وہ جانتے تھے کہ توبہ کرنے والا اصل انسان وہی ہے جو اپنی غلطی مان لے۔ آخر میں یہ قصہ پورے علاقے میں مشہور ہو گیا۔ لوگ کہا کرتے تھے وہ زمین جس پر غرور کا بیج بویا جائے وہ بنجر ہو جاتی ہے، اور جس پر انصاف اور محنت کی فصل اگائی جائے وہ ہمیشہ سبز رہتی ہے۔